देखो जी, सबके सब यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट टू इज इररेशनल। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। एंड देखेंगे उसको भी, पर एक बेसिक देख लीजिए, एक इसके पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिए कि इररेशनल नंबर होते क्या हैं। क्लास 9th में बच्चों को सिखाया गया था, क्लास 9th में बच्चों को सिखाया गया था कि पूरी मैथ्स में जो नंबर्स आते हैं उनको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम में हमारे पास दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। पहला टाइप का नंबर होता है रियल नंबर्स, जो तुम्हारे चैप्टर का नाम है। दूसरे टाइप का नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों को, ठीक है। अब रियल नंबर्स भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके साथ आप एक्चुअली में डील कर सकते हो, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट के अंदर -2 नंबर आ गया ऐसा, तो ये एक अनरियल नंबर है, तो रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता, है ना। तो इसके बारे में हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ते हैं मैथ्स में। अभी चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में दो प्रकार के नंबर आते हैं अपने पास, एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इररेशनल। रैशनल वो नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यही हम लोगों ने सीखा है ना, रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इररेशनल को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इररेशनल नंबर भी जो है ना हमारे दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग सॉरी इररेशनल की बात कर रहा हूं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। और रैशनल दो टाइप के होते हैं अपने, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए, ये जो मैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिख रहा हूं सबके सब डेसिमल फॉर्म्स होती हैं। अगर मैं टर्मिनेटिंग कह रहा हूं तो इसमें किस प्रकार का नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 2.3 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो एंड कर गई है, 3 पर एंड कर गई है। पर अगर मैं इसको लिखूं 2.333 चलता जा रहा है, यानी कि 2.3 बार। ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे हमने 9th क्लास में कि कैसे हम इनको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको भी मैं फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 23/10 लिखकर, और इसको भी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो हमने 9th क्लास में प्रोसीजर सीखा था। अब दूसरे टाइप के नंबर्स आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 2.3915673251 वट एवर चलता जा रहा है। तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम इररेशनल कहते हैं, क्योंकि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये समझाने का पूरा समझाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि तुम्हें रूट टू इररेशनल प्रूफ करना है। अगर रूट टू इररेशनल प्रूफ करना है, यानी कि रूट टू का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा रहा होगा, और ऐसा होता भी है, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, यानी कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एंड नहीं हुआ है, और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। तो अगर हम रूट टू का डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो रूट टू है इररेशनल नंबर, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पर हमें डेसिमल वाले रूट से नहीं जाना है, हमें अब हम जिस रूट से जाएंगे उसमें क्या करेंगे, देखिए हमारे पास रियल नंबर्स में दो टाइप के ही नंबर हैं, रैशनल और इररेशनल। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि रूट टू रैशनल नहीं है, तो अल्टीमेटली वो किस कैटेगरी में आके गिरेगा, इररेशनल की कैटेगरी में आके गिरेगा। तो पूरा का पूरा मेथड, यही जो हमारा मेथड है उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जहां पर हम
एजम्पशन करते हैं कि रूट टू रैशनल है, फिर अपने ही एजम्पशन को गलत प्रूफ करते हैं कि रूट टू रैशनल नहीं है, और क्योंकि रूट टू रैशनल नहीं है इसलिए वो ऑटोमेटिकली इररेशनल बन जाएगा। पूरी कहानी समझ में आई है सबको? ये पूरा का पूरा बेसिक था, इसलिए बताया ताकि तुम्हें पता रहे कि रूट टू एक्चुअली में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आता है, यानी कि ये पॉइंट के बाद एंड भी नहीं होता और जो डिजिट्स यहां पर आ रहे हैं वो रिपीट भी नहीं होते। राइट एवरीवन? अब हम मेथड देख लेते हैं। मेथड देखने से पहले सबको सब नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि रूट टू रैशनल है। अगर रूट टू रैशनल है तो हम उसको पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था ना, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देयरफॉर रूट टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी लिखा जा सकता है उसको। ए अपॉन बी की फॉर्म में आ सकता है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकता है, जहां पर हम एक कंडीशन लगाते हैं दैट ए एंड बी हैव HCF 1, यानी ए और बी के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के बीच में HCF क्या जा रहा है? 1 जा रहा है, यानी कि इनके बीच में कुछ जो कॉमन फैक्टर जा रहा है वो सिर्फ 1 जा रहा है। जैसे कि 23 और 24, इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 जा रहा है ना? जैसे कि 5 और 6, इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 जा रहा है। खनक 3 और 9 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, क्यों? उनके बीच में 1 के अलावा कॉमन फैक्टर 3 भी जा रहा है, दोनों के दोनों 3 की टेबल में भी आते हैं ना, तो इसलिए ये नहीं लिख सकता मैं यहाँ पर। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 जा रहा होता है उन्हें हम कहते हैं को प्राइम। को प्राइम, देखो अभी मैंने 25/26 लिखा था, 26 प्राइम है? 26 प्राइम है? क्यों नहीं है? वो डिविजिबल है ना, बहुत सारे नंबर से, 13 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, पर 25 और 26 आपस में को प्राइम है क्योंकि उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 जा रहा है। तो हमने क्या लिखा? रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जहां ए और बी के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 जा रहा है और कुछ यानी कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर जा ही नहीं रहा है, और ये दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं आपस में? को प्राइम। राइट, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट टू का स्क्वायर होगा रूट टू का स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर होगा और बी का स्क्वायर होगा। रूट टू का स्क्वायर क्या होता है? 2। तो 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर वहां चला गया ना मल्टीप्लाई होने के लिए, और बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं। 2 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत? अब देखो यहां ए स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा है? अब एक थ्योरम आती है हमारे पास सामने, थ्योरम कहती है इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। अगर 10 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, 10 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, यानी कि 100 2 से डिविजिबल है, तो 10 भी 2 से डिविजिबल होगा। कॉमन फैक्ट है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। 10 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 10 भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है
तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा, देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब अगर ए 2 से डिविजिबल है तो हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, क्या कहती है डिवीजन एल्गोरिथम? हाँ, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर ए को डिवाइड कर रहा है 2 तो ए डिविडेंड हो गया, 2 डिवाइजर हो गया, क्वोशिएंट मान लेते कुछ सी जा रहा होगा, हमें नहीं पता, सी मान लेते हैं, और रिमाइंडर तो 0 जाएगा क्योंकि डिविजिबल है। तो ए इक्वल्स टू 2c हो गया। अब ये a इक्वल्स टू 2c जो आ रहा है इसको हम पुट कर देंगे यहां इक्वेशन 1 में। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूटिंग नहीं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2 है, तो ए क्या जा रहा है 2c का होल स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 2c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या हो गया, आया समझ में? बी स्क्वायर क्या हो गया 2c स्क्वायर, और c स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर बाय 2। अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो बी भी 2 से डिविजिबल होगा, तो यहां हम लिख देते हैं देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब ए भी 2 से डिविजिबल है और बी भी 2 से डिविजिबल है। अजम्पशन क्या था, ए और बी के बीच में सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, पर अब क्या हो रहा है दोनों के बीच में 2 एक और कॉमन फैक्टर बनकर आ रहा है क्योंकि 2 उनको डिवाइड कर रहा है। कल बताया था ना मैंने फैक्टर क्या होता है जो डिवाइड करता है ना। तो अब ए का भी फैक्टर 2 आ रहा है, बी का भी फैक्टर 2 आ रहा है, जहां पर हम मान के क्या चल रहे थे कि इन दोनों का फैक्टर सिर्फ एक ही है और वो कौन है 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा असम्पशन तो रॉन्ग प्रूव हो गया। यहां लिख देंगे हम सिंस A and B have 2 as common factor, मैं थोड़ी जगह कम है इसलिए कॉमन फैक्टर ऐसे लिख रहा हूं, 2 as common factor, therefore they are no longer co-prime। अब ये को-प्राइम नहीं रहे क्योंकि ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी आ रहा है, तो अब ये को-प्राइम नहीं रहे। ऑल्सो आर assumption no longer stands valid। अब हमारा जो assumption था, क्या assumption था कि √2 रैशनल है, अब वो वैलिड नहीं रहा क्योंकि ये वैलिड नहीं है तो ये भी वैलिड नहीं होगा। दिस इंप्लाइज √2 इज इररेशनल। आई बात समझ में? ऐसी कराया स्कूल में सबको? चलो अच्छी बात है। तो शुरुआत की थी √2 को रैशनल मानकर और अंत किया √2 को इररेशनल मानकर। बीच में जो हम लोगों ने पूरी की पूरी खिचड़ी पकाई है वो सबके समझ में आनी चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम लगाया है हमने, हमेशा टारगेट किसको किया, ए और बी को।
हमने a का डिविजिबल दिखाया 2 से जा रहा है और बाद में b का डिविजिबल दिखाया 2 से जा रहा है, ठीक है। तो खुद ही अजम्पशन कर रहे हैं, खुद ही का अजम्पशन प्रूफ रॉन्ग कर रहे हैं और फिर खुद ही दिखा रहे हैं कि हाँ भाई इरैशनल है। इसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। बोलते कुछ है करते कुछ है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर एक दूसरे टाइप का नंबर लेंगे, जैसे 3 प्लस रूट 2 आता है। उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अब इसमें चेंजेस कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आप प्रूव कीजिए 3 रूट 2 इररेशनल है, या 3 प्लस रूट 2 इररेशनल है, या रूट 3 प्लस रूट 2 इररेशनल है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। हाँ, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में भी आएगा बिल्कुल। रूट 2 अपॉन 3 या 3 अपॉन रूट 2 इररेशनल है। कहने का मतलब है मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में भी आ सकता है, एडिशन या प्लस माइनस के केस में भी आ सकता है, डिवीजन के फॉर्म में भी आ सकता है, और दो इररेशनल नंबर्स की फॉर्म में भी आ सकता है। कैसे हो जाएगा? इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे? मैं थोड़ा सा, मेरा क्या तरीका रहता है, मेरी अप्रोच क्या रहती है वो सुन लो, अगर वो पसंद आती है तुम लोगों को। तो मैंने 9th क्लास में सिखाया था कि एक रैशनल और एक इररेशनल को जब आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, जब एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर को आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो ओवरऑल आंसर इररेशनल आता है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है 3 रूट 2 को इररेशनल प्रूफ कीजिए, तो मैं क्या बोलता हूं बच्चों को कि तुम सिर्फ रूट 2 को पकड़ो और तुम रूट 2 को इररेशनल प्रूफ करो, और फिर आखिरी में बोलो कि क्योंकि ये रूट 2 इररेशनल होने की वजह से एक रैशनल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल आंसर जो आएगा वो इररेशनल ही होगा। इजी है, क्योंकि रूट 2 एक रैशनल के साथ प्लस या माइनस होके ओवरऑल आंसर इररेशनल बनाएगा, इसलिए 3 प्लस रूट 2 या 3 माइनस रूट 2 अपने आप में एक इररेशनल नंबर है। ऐसे किया जा सकता है। स्कूल में टीचर्स क्या कराते हैं, 3 प्लस रूट 2 को पी बाई क्यू से या ए बाई बी से कंपेयर करवाते हैं। दैट इज ऑल्सो राइट, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उस मेथड से। मैंने तुम लोगों के सामने एक और मेथड रख दिया है, अब जो तुम मेथड फॉलो करना चाहो स्कूल वाली मैम के हिसाब से भी चल सकते हो और मेरे हिसाब से भी चल सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड जो है वो एप्लीकेबल है। ऐसे यहां पर भी आएगा, फिर तुम बोलोगे सर हम रूट 2 को अलग से करेंगे, रूट 3 को अलग से करेंगे। नहीं, तुम रूट 2 को कर दो एक बारी प्रूफ कि वो इररेशनल है, फिर लिख दो सिमिलरली सिमिलरली रूट 3 भी इररेशनल होगा। उसके लिए पूरी कहानी थोड़ी लिखने बैठेंगे वापस से। सिमिलरली रूट 3 भी इररेशनल है, और दो इररेशनल का एडिशन सब्ट्रैक्शन इररेशनल ही आंसर देता है, तो ये आ गया हमारा आंसर इररेशनल। तो मैं लिखने का तरीका बता देता हूं क्या रहेगा। सपोज क्वेश्चन आता है 3 प्लस रूट 2 इज इररेशनल। क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 इज इररेशनल। तो रूट 2 के लिए यहां से यहां तक सेम कहानी जाएगी। अब उसके बाद क्या लिखना है मैं वो बता रहा हूं। उसके बाद तुम्हें लिखना है कि एक रैशनल और एक इररेशनल का सम हमेशा क्या देगा, इररेशनल आंसर देगा। इसलिए 3 जो कि एक रैशनल नंबर है और रूट 2 जो कि इररेशनल है, हमने प्रूफ कर दिया है, एक कैसा नंबर है, इररेशनल। अब तुम इसको प्लस से भी सॉल्व कर सकते हो, माइनस से भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, डिवाइड से भी कर सकते हो। तो कुछ भी नंबर आए 6 प्लस 3 रूट 5
तो तुम इसमें किसको पकड़ोगे, रूट 5 को पकड़ोगे और रूट 5 को इररेशनल प्रूफ करोगे। फिर बोलोगे कि एक इररेशनल का जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऑपरेशन ऑफ रैशनल एंड irrational always gives result irrational, therefore 6 plus 3 root 5 is irrational। टेंशन ही नहीं, ठीक है। अब ये चीज पसंद आ रही है, ये कर लो, स्कूल वालों से जाना है स्कूल के हिसाब से चले जाओ, वट एवर यू लाइक, ठीक है। तो विद दिस आई एंड एक्सरसाइज 1.3 ऑल्सो। मैं खत्म कर रहा हूं, तुम लोग खत्म नहीं कर रहे हो। तो मुझे अभी एक क्वेश्चन सबके सब बना के देंगे, बुक का ही ले लेते हैं। 7 रूट 5 को इररेशनल प्रूफ करके देंगे सब मुझको अभी। हाँ, किसी भी मेथड, मैंने बोल दिया किसी भी मेथड, ठीक है।